एक बार एक भक्त को एक धोबी पीट रहा था और भक्त नारायण नारायण कहते हुए रो रहा था। नारायण उस समय वैकुंठ में लक्ष्मी जी के निकट विराजमान थे। वे झट उठकर उसे बचाने के लिए दौड़े, पर थोड़ा जाकर ही वे लौट आए। ये देख लक्ष्मी जी ने पूछा, इतने जल्दी लौट आए? नारायण ने कहा, मुझे नहीं जाना पड़ा। वह मूर्ख भी धोबी बन गया है। वह स्वयं ही अपनी रक्षा कर रहा है। उसे जो मार रहा था, उस धोबी को अब यह भी मारने लगा है। तब मेरे जाने की क्या जरूरत? ईश्वर पर संपूर्ण रूप से निर्भर होने पर ही वे रक्षा करते हैं, अन्यथा नहीं। एक बार गोपाल का कुछ समाचार न मिलने के कारण यशोदा माता राधिका के पास आकर बोलीं, बेटी, तू मेरे गोपाल की कोई खबर जानती है? राधा उस समय भावमग्न थीं। यशोदा की बात को वे न सुन सकीं। बाद में भाव समाधि के भंग होने पर अपने सामने नंदरानी यशोदा को बैठी देख उन्होंने उन्हें प्रणाम कर पूछा, मां, तुम यहां क्यों आई हो? यशोदा ने अपने आने का कारण बताया। सुनकर राधा बोली, मां, तुम नैन मूंद कर गोपाल के रूप का ध्यान करो। ऐसा करते ही तुम उन्हें देख पाओगी। यशोदा के नैन मूंदते ही महाभावमयी राधिका ने उन्हें भाव में निमग्न कर दिया और तब यशोदा को भावावस्था में गोपाल के दर्शन हुए। तदनंतर यशोदा ने राधिका से वर मांगा, बेटी, मुझे यही वर दो कि मैं नैन मूंदते ही गोपाल के दर्शन पाऊं। एक बार राम वन में भ्रमण करते हुए पंपा सरोवर के किनारे आए और अपने तीर धनुष को किनारे जमीन में गाड़कर पानी पीने के लिए सरोवर में उतरे। ऊपर आकर उन्होंने देखा कि उनके बाण से एक मेढक बिंधकर लहूलुहान हो पड़ा है। राम ने अत्यंत दुखी हो उससे कहा, तुमने आवाज क्यों नहीं की? तुम चिल्लाते तो मैं जान जाता कि यहां तुम हो, तब तुम्हारी यह दशा न होती। मेढक बोला, राम, जब मैं संकट में पड़ जाता हूं तब हे राम रक्षा करो कहकर पुकारता हूं। अब कि जब राम ही मार रहे हैं तब और किसे पुकारूं? एक दिन किसी रईस आदमी का नौकर कपड़े में ढकी हुई कोई वस्तु हाथ में ले मालिक के दफ्तर के एक कोने में विनीत भाव से खड़ा था। मालिक ने उसे देखकर पूछा, क्यों जी, तुम्हारे हाथ में क्या है? अत्यंत संकोच के साथ नौकर ने कपड़े में से एक शरीफा निकालकर मालिक के सामने रखा। वह बोला, तो कुछ नहीं, पर उसके चेहरे से यह भाव स्पष्ट रूप से प्रकट हो रहा था कि मालिक अगर इसे ग्रहण करें तो मैं निहाल हो जाऊं। उसका भक्तिभाव देख मालिक ने प्रेम के साथ उस फल को ग्रहण करते हुए कहा, वाह, बहुत अच्छा शरीफा है। तुम कहां से ले आए? भगवान भी इसी तरह भक्त के हृदय का भाव देखा करते हैं। भक्ति भाव से अर्पित की हुई सामान्य वस्तु भी वे बड़े प्रेम से स्वीकार करते हैं। श्री राम कृष्ण प्रतापचंद्र मजूमदार के प्रति। देखो, तुम्हें एक बात बताता हूं। तुम पढ़े लिखे हो, बुद्धिमान हो, तुम गंभीर आत्मा हो। केशव और तुम मानो गौर निताई की तरह दो भाई थे। लेक्चर देना, तर्क वितर्क, वाद विवाद करना, ये सब तो काफी हो चुका। अब भी क्या तुम्हें यह सब अच्छा लगता है? अब मन को समेटकर ईश्वर की ओर लगाओ। अब ईश्वर में डुबकी लगाओ। प्रताप, जी हां, इसमें कोई संदेह नहीं, यही करना कर्तव्य है। फिर भी मैं यह सब इसलिए कर रहा हूं जिससे उनका, केशव का, नाम रहे। श्री रामकृष्ण हंसकर, तुम ये कह तो रहे हो कि उनका नाम बनाए रखने के लिए यह सब कर रहे हो, पर कुछ दिनों बाद तुम में यह भाव भी नहीं रह जाएगा। एक किस्सा सुनो। एक आदमी एक पहाड़ के ऊपर कुटिया बनाकर रहता था। उसने बड़ी मेहनत से वह कुटिया बनाई थी। एक दिन बड़ी भारी आंधी उठी। कुटिया हिलने डुलने लगी। तब उसे बचाने के लिए वह बड़ा चिंतित हो उठा। वह प्रार्थना करने लगा, हे पवन देव, मेरी कुटिया को न गिराओ बाबा। परंतु पवन देव ने नहीं सुना। कुटिया चरमराने लगी। तब उस आदमी को एक युक्ति सूझी। उसे याद आया कि हनुमान जी पवन के पुत्र हैं। वह बेचैन हो कहने लगा, दुहाई है बाबा, यह हनुमान जी की कुटिया है, इसे मत तोड़ो। कुटिया फिर भी चरमर करने लगी। कौन किसकी सुने? कई बार हनुमान जी की कुटिया रटने के बाद भी जब कोई फायदा नहीं हुआ, तब वह कहने लगा, बाबा, यह राम जी की कुटिया है, दुहाई है, इसे न तोड़ो। परंतु इससे भी कुछ लाभ न हुआ। कुटिया आखिर चरमराती हुई टूटने लगी। तब वह जान बचाने के लिए बाहर निकल आया। निकलते हुए वह बोला, जाने दो, मेरे साले की कुटिया है। केशव के नाम को बनाए रखने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। जान रखो, जो कुछ हुआ है वह ईश्वर की इच्छा से ही हुआ है। उन्हीं की इच्छा से बना, अब फिर उन्हीं की इच्छा से मिट रहा है। तुम भला क्या कर सकते हो? तुम्हारा अब यही कर्तव्य है कि तुम संपूर्ण मन को ईश्वर में लगाओ, उनके प्रेम सागर में कूद पड़ो। एक आदमी किसी साधु के पास जाकर अत्यंत दीनभाव दिखाते हुए बोला, महाराज, मैं बड़ा अधम हूं, मैं आपकी क्या सेवा करूं? साधु ने उसके मनोभाव को समझते हुए कहा, तुम ऐसी कोई वस्तु ले आओ जो तुमसे भी हीन हो। उस आदमी ने सोचा,
भला मुझसे हीन वस्तु और क्या हो सकती है? एकमात्र विष्ठा ही मुझसे हीन होगी। ऐसा सोचा वह मैदान में विष्ठा लाने के लिए गया, पर उसके निकट आते ही विष्ठा बोल उठी, मुझे मत छुओ। मैं पहले देवताओं के भोग में चढ़ने वाली सुंदर मिठाई थी, पर एक बार तुम्हारे संपर्क में आते ही मेरी ऐसी दशा हो गई कि मेरे पास आते ही लोग नाक पर कपड़ा लगाकर दूर हट जाते हैं। अब तुम मुझे फिर छूने आए हो? तुम्हारे स्पर्श से न जाने मेरी और भी क्या दुर्दशा होगी। मुझे मत छुओ। ये सुनते ही उस आदमी में यथार्थ दीनता का भाव आ गया। एक बार नारद के मन में अभिमान उत्पन्न हुआ, मेरे जैसा भक्त कोई नहीं। भगवान नारद का यह भाव जान गए। उन्होंने कहा, नारद, अमुक स्थान पर मेरा एक भक्त रहता है, उससे मिल आओ। नारद ने वहां जाकर एक किसान को देखा। वह किसान सुबह उठ केवल एक बार हरिनाम का उच्चारण कर हल ले खेत में चला गया। खेत में उसने दिन भर काम किया, फिर घर आ रात को सोते समय वह और एक बार हरि का नाम लेकर सो गया। यह सब देखकर नारद ने मन ही मन कहा, वाह रे वाह, भगवान इसी को भक्त कह रहे हैं। भक्त का लक्षण तो इसमें कुछ भी नहीं दिखाई देता। फिर नारद ने भगवान के पास जाकर अपना मनोभाव प्रकट किया। तब भगवान बोले, नारद, तुम इस तेल से भरी कटोरी को हाथ में ले गोलोक धाम का भ्रमण कराओ, परंतु देखना एक बूंद तेल न छलक पाए। भगवान के आदेशानुसार नारद हाथ में तेल का कटोरा लिए गोलोक भ्रमण कराए। तब भगवान ने पूछा, नारद, गोलोक भ्रमण करते समय तुमने मेरा कितनी बार स्मरण किया? नारद बोले, भगवन, मैं एक बार भी आपका स्मरण नहीं कर सका। भला करता भी कैसे? आपने मुझे जो तेल की कटोरी दी थी वह लबालब भरी हुई थी, उसमें से तेल छलक न पाए, इस भय से मुझे उसी ओर पूरी दृष्टि रखकर बहुत ही संभल संभल कर चलना पड़ा। भगवान ने कहा, नारद, एक कटोरी तेल के भय से तुम्हारे जैसा भक्त मुझे भूल गया। फिर वह किसान कितना बड़ा भक्त न होगा जो सिर पर यह प्रचंड संसार का भार ढोते हुए भी दिन में कम से कम 2 बार तो मेरा स्मरण करता है। किसी समय एक स्थान पर 2 योगी भगवत प्राप्ति के लिए साधना कर रहे थे। एक दिन देवर्षि नारद उस ओर से गुजरे। उन योगियों में से एक ने नारद से पूछा, क्या आप स्वर्ग से आ रहे हैं? नारद बोले, हां। योगी ने कहा, अच्छा बताइए तो भला, भगवान इस समय स्वर्ग में क्या कर रहे हैं? नारद बोले, मैंने आते समय देखा कि भगवान सुई के छेद में से ऊंट और हाथियों को पार करा रहे हैं। सुनकर योगी ने कहा, इसमें कोई अचरज नहीं, भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं। किंतु दूसरा योगी बोल उठा, यह असंभव है, तुम भी स्वर्ग में नहीं गए। पहला योगी भक्त था, उसमें शिशु की तरह सरल विश्वास था। वह जानता था कि भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं। भगवान का स्वरूप कोई नहीं जानता। एक बार किसी का लड़का इतना बीमार पड़ा कि उसके बचने की कोई आशा नहीं रही। जब उसके प्राण अब तब हो रहे थे, उस समय किसी ने बताया, एक उपाय है। यदि स्वाति नक्षत्र की वर्षा का जल किसी मुर्दे की खोपड़ी में गिरे और यदि उस जल को पीने कोई मेढक आए और कोई विषैला सांप उस मेढक को पकड़ने जाए, पर मेढक उछलकर भाग जाए और सांप का विष उस खोपड़ी के जल में गिर पड़े, तो रोगी को वह विषैला जल थोड़ा सा पिलाने पर वह बच सकता है। उस आदमी ने पंचांग देखा, उसी दिन स्वाति नक्षत्र लगा था। तब वह भगवान से प्रार्थना करते हुए दवा की खोज में निकला। उसी समय बारिश भी शुरू हो गई। तब वह व्याकुल हो कहने लगा, हे भगवान, अब मुर्दे की खोपड़ी भी कहीं मिला दो। खोजते हुए उसे एक स्थान पर मुर्दे की खोपड़ी पड़ी मिली। उसमें स्वाति का पानी भी पड़ा हुआ था। तब वह प्रार्थना करते हुए कहने लगा, भगवान दया करो, अब बाकी चीजें भी जुटा दो। उसकी व्याकुलता जैसे जैसे प्रबल होती गई, वैसे वैसे सब सामान भी जुटते जाने लगे। देखते ही देखते एक मेढक और उसका पीछा करते हुए एक सांप उस ओर आ पड़ा। खोपड़ी के पास आते ही सांप उसे काटने गया, पर मेढक उछलकर पार कर गया और सांप का विष उस खोपड़ी के जल में गिर गया। तब वह आदमी मारे खुशी के ईश्वर का जय जयकार करते हुए वह जल ले आया। ईश्वर पर विश्वास रखकर व्याकुलता से प्रार्थना करने पर वे अवश्य सुनते हैं। उनकी कृपा से सब संभव हो जाता है। साधना अत्यंत आवश्यक है, परंतु यदि ठीक ठीक विश्वास हो तो फिर अधिक श्रम नहीं करना पड़ता। व्यासदेव यमुना पार करने वाले थे कि इतने में वहां कुछ गोपियां आ पहुंची। उन्हें भी यमुना के उस पार जाना था, किंतु कहीं कोई नाव नहीं दिखाई देती थी। व्यासदेव को देखकर गोपियों ने कहा, महाराज, अब क्या किया जाए? व्यासदेव बोले, ठीक है, मैं तुम्हें पार करा देता हूं, पर मुझे बड़ी भूख लगी है। तुम्हारे पास कुछ है? गोपियों के पास दूध, दही, मक्खन आदि बहुत था। व्यासदेव के आगे रखते ही वे वह सब कुछ खा गए। तब गोपियों ने पूछा, महाराज,
पार जाने का क्या हुआ? तब व्यासदेव यमुना के निकट जा खड़े हुए और बोले, हे यमुने, यदि मैंने आज कुछ न खाया हो तो तेरा जल दो भागों में बंट जाए और बीच के मार्ग से हम लोग पार हो जाएं। व्यासदेव ने ऐसा कहते यमुना का जल दो भागों में विभक्त हो गया और बीच में से रास्ता बन गया। गोपियां आश्चर्यचकित हो सोचने लगीं, अभी तो इन्होंने इतना खाया और फिर भी कहते हैं कि यदि मैंने आज कुछ न खाया हो। किंतु यह उनका दृढ़ विश्वास था कि मैंने नहीं खाया, हृदय में जो नारायण हैं उन्होंने खाया है। किसी ब्राह्मण के यहाँ ठाकुर जी की नित्य सेवा होती थी। एक दिन किसी काम से ब्राह्मण को कहीं दूर जाना पड़ा। जाते समय वह अपने छोटे बालक से कह गया, देख, आज के दिन ठाकुर जी को तू ही भोग लगा देना, उन्हें ठीक से भोजन करा देना। ठीक समय पर बालक ने ठाकुर जी को भोग लगाया और शांत बैठकर देखने लगा। पर ठाकुर जी तो जैसे के वैसे ही रहे। उन्होंने न बातचीत की, न ही कुछ खाया। बालक को पूरा विश्वास था कि ठाकुर सामने रखे आसन पर बैठकर वास्तव में भोजन करेंगे। उसके बड़ी देर तक बैठे रहने के बाद भी जब ठाकुर जी नहीं उठे, तो वह बार बार विनती करने लगा, ठाकुर जी, बाबूजी, मुझसे तुम्हें भोजन कराने के लिए कह गए हैं, तुम क्यों नहीं आते? मेरे हाथ से तुम क्यों नहीं खाते? वह इस तरह कहते हुए व्याकुल होकर रोने लगा। उसका रुदन देख ठाकुर जी मुस्कुराते हुए आसन पर आ विराजे और भोजन करने लगे। ठाकुर जी को खिला पिलाकर जब वह पूजा गृह से बाहर निकला तो घर वालों ने कहा, भोग तो चढ़ चुका, अब वह सब प्रसाद बाहर ले आ। बालक बोला, हाँ, भोग लग चुका। ठाकुर जी सब झिम गए। घर वालों ने आश्चर्यचकित होकर कहा, क्या कहता है? बालक सरल भाव से बोला, क्यों, ठाकुर जी ने सब कुछ खा लिया है। तब सबने पूजा घर में जाकर देखा कि बालक का कहना सही था। सब मारे अचरज के दंग रह गए। सरल विश्वास और व्याकुलता में इतनी सामर्थ्य है। बालक जैसा विश्वास चाहिए। बालक मां को देखने के लिए जिस प्रकार व्याकुल होता है, उस प्रकार की व्याकुलता चाहिए। यह होने से ईश्वर दर्शन अवश्य होंगे। जटिल नाम का एक बालक था। वह रोज वन में से होकर पाठशाला में जाया करता था। वन में से अकेले जाते हुए उसे डर लगता। एक दिन उसने अपनी मां से यह बात बताई। मां बोली, डर किस बात का बेटा? तू मधुसूदन को पुकारा करना। बालक ने पूछा, मधुसूदन कौन है मां? मां ने उत्तर दिया, मधुसूदन तेरे भैया लगते हैं। उसके बाद अकेले जाते हुए जैसे ही उसे डर लगा कि वह पुकारने लगा, भैया मधुसूदन, पर कहीं कोई नहीं दिखाई दिया। तब वह जोर जोर से पुकारते हुए रोने लगा, भैया मधुसूदन, तुम कहां हो? तुम आओ, मुझे बड़ा डर लग रहा है। बालक की व्याकुलता देख मधुसूदन न रह सके। वे झट उसके सामने प्रकट होकर बोले, ले, मैं आ गया, तू डरता क्यों है? ये कह मधुसूदन ने उसे पाठशाला के निकट पहुंचा दिया और कहा, तू जब कभी मुझे पुकारेगा, मैं उसी समय आ जाऊंगा, तुझे कोई डर नहीं। यही बालक का विश्वास है, यही उसकी व्याकुलता है। एक ग्वालिन एक ब्राह्मण पंडित के यहां दूध पहुंचाया करती थी। ग्वालिन का घर नदी के उस पार था। समय पर नाव न मिलने के कारण उसे दूध लाने में देर हो जाया करती थी। एक दिन देरी के कारण पंडित जी ने उसे खूब फटकारा। ग्वालिन बोली, क्या करूं महाराज, मैं तो घर से जल्दी ही निकलती हूं, पर मल्लाह के लिए मुझे बहुत देर तक बैठे रहना पड़ता है। पंडित जी बोले, अरे, राम नाम लेकर लोग भवसागर पार हो जाते हैं और तू एक छोटी सी नदी को पार नहीं कर पाती। ग्वालिन बेचारी भोली भाली थी। पंडित जी की बात सुन वह बड़ी प्रसन्न हुई। दूसरे दिन से वह नाव के लिए राह न देख विश्वास के साथ राम नाम लेते हुए पैरों छलकर नदी पार कराने लगी। एक दिन ब्राह्मण ने उससे पूछा, क्या बात है, आजकल तो तुझे देर नहीं होती? ग्वालिन बोली, महाराज, तुम्हारी बात सुनकर मैं अब नाव के लिए नहीं ठहरती, राम नाम लेते हुए पैदल ही नदी पार कर आती हूं। पंडित जी को इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने उससे कहा, तू मुझे चलकर नदी पार कर दिखा सकती है? ग्वालिन पंडित जी को साथ ले गई और नदी में उतरकर राम नाम लेते हुए चलने लगी। पंडित जी भी घबराते हुए पानी में उतरे और धोती को संभालते हुए बड़ी मुश्किल से एक दो पग आगे बढ़े। ग्वालिन ने थोड़ी दूर जाकर जब पीछे मुड़कर देखा तो पंडित जी बड़े मुसीबत में पड़े हुए थे। तब वह बोली, वाह महाराज, तुम मुंह से राम नाम भी लोगे और हाथों से धोती भी संभालोगे, ये कैसे चलेगा? भगवान पर पूरे विश्वास के साथ समर्पण करो, तभी काम बनेगा। मानव में स्वाधीन इच्छा है या नहीं, इस विषय पर बहुत देर तक वाद विवाद करने के पश्चात श्री रामकृष्ण के दो बालक शिष्य यथार्थ समाधान पाने के लिए श्री रामकृष्ण के निकट उपस्थित हुए। बालकों का विवाद कुछ देर तक सुनने के बाद श्री रामकृष्ण ने कहा, भला स्वाधीन इच्छा भी किसी में विद्यमान है? ईश्वर की ही इच्छा से
सदा सब कुछ होता रहा है और होता रहेगा। मनुष्य इस बात को अंत में समझ पाता है। फिर भी यह बात सत्य है कि यदि किसी गाय को एक लंबी रस्सी के द्वारा खूंटे से बांधकर रखा जाए, तो वह गाय चाहे तो खूंटे से एक हाथ दूरी पर खड़ी हो सकती है, और चाहे तो रस्सी जितनी लंबी है उतनी दूर तक जाकर भी खड़ी हो सकती है। मनुष्य की स्वाधीन इच्छा भी इसी प्रकार की है। वह गाय उतनी सीमा के भीतर चाहे जहां बैठे, खड़ी हो या घूमती रहे। इसी विचार से मनुष्य उसे इस प्रकार से बांधता है। इसी प्रकार ईश्वर ने भी मनुष्य को कुछ शक्ति प्रदान कर उसे उस शक्ति का चाहे जैसा एवं चाहे जितना उपयोग करने की स्वतंत्रता देकर छोड़ दिया है। इसीलिए मनुष्य समझता है कि वह स्वाधीन है, पर रस्सी खूंटे से बंधी हुई है। फिर भी एक बात है, कातर होकर उनसे प्रार्थना करने पर वे रस्सी को ढीला कर बांध सकते हैं, उसे और भी लंबा कर दे सकते हैं, और चाहे तो गले के बंधन को एकदम खोल भी दे सकते हैं। सुनकर शिष्यों ने पूछा, तब तो साधन भजन करने में मनुष्य का हाथ नहीं है। सभी ऐसा कह सकते हैं, मैं जो कुछ कर रहा हूं सब ईश्वर की इच्छा से कर रहा हूं। श्री रामकृष्ण, पर वैसा केवल मुंह से कहने से क्या होगा? कांटा नहीं है, मुंह से कहने से क्या होगा? कांटे पर हाथ पड़ते ही तो उफ कर उठना पड़ता है। साधन भजन करना यदि मनुष्य के हाथ में होता तो सभी लोग साधन भजन कर पाते, पर यह क्यों नहीं हो पाता? फिर भी यह सच है कि ईश्वर ने मनुष्य को जितनी शक्ति दी है, उसका पूरी तरह से सदुपयोग किए बिना वे अधिक शक्ति नहीं देते। इसीलिए पुरुषार्थ या उद्यम आवश्यक है। ईश्वर की कृपा का अधिकारी बनने के लिए सभी को कुछ न कुछ उद्यम करना पड़ता है। ऐसा करने पर उनकी कृपा से 10 जन्म का भोग एक ही जन्म में कट जाता है, किंतु उनके ऊपर निर्भर होकर कुछ न कुछ उद्यम करना ही पड़ता है। एक कथा सुनो। गोलोक विहारी भगवान विष्णु ने एक बार किसी कारण से नारद को शाप दिया कि तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा। सुनकर नारद बड़े चिंतित हुए। उन्होंने नाना प्रकार से स्तव स्तुति के द्वारा भगवान को प्रसन्न करते हुए पूछा, भगवान, नरक कहाँ है, कैसा है, उसके कितने प्रकार हैं? मुझे यह जानने की इच्छा हो रही है। आप कृपा कर मुझे यह बताइए। तब भगवान विष्णु भूमि पर खड़िया के द्वारा स्वर्ग, नरक और पृथ्वी का चित्र खींचकर नारद को दिखाते हुए बोले, यह स्वर्ग है और यह नरक। सुनते ही नारद ने, अच्छा, तब तो यह मेरा नरक भोग हो चुका, कहकर चित्र में अंकित नरक के स्थान पर लौटकर उठते हुए भगवान को प्रणाम किया। विष्णु ने हंसते हुए कहा, यह क्या, तुम्हारा नरक भोग कहां हुआ? नारद बोले, क्यों भगवान, स्वर्ग और नरक तो आपका ही सृजन है। जब आपने चित्र बनाकर दिखाते हुए कहा कि यह नरक है, तब वह स्थान वास्तव में ही नरक बना, और मेरे उस स्थान पर लौटने के कारण मेरा वास्तव में नरक भोग ही हुआ। नारद ने यह बात आंतरिक विश्वास के साथ कही थी, इसलिए विष्णु ने भी तथास्तु कहा, परंतु नारद को भगवान पर पूरा विश्वास रखकर उस चित्र के नरक पर लौटना तो पड़ा ही। तभी उतना उद्यम करने के बाद ही उनका भोग कट सका। एक बार अर्जुन के मन में बड़ा गर्व उत्पन्न हुआ कि मैं भगवान का सबसे बड़ा भक्त हूं। अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण उसके गर्व को चूर्ण करने के लिए उसे एक दिन अपने साथ लेकर घूमने गए। जाते जाते एक स्थान पर उन्होंने एक ब्राह्मण को देखा। वह सूखी घास खा रहा था, पर उसकी कमर में एक तेज तलवार लटक रही थी। अर्जुन तुरंत समझ गया कि ब्राह्मण परम वैष्णव है। अहिंसा पालन करना ही उसका धर्म है। यहां तक कि वह हरी घास तक को जीवन युक्त समझकर नहीं खाता, केवल सूखी घास खाकर पेट भरता है। परंतु भला ऐसे परम वैष्णव की कमर में तलवार क्यों? इस विसंगति को समझ न पाकर अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, यह कैसी विचित्र बात है? इसमें एक ओर परम अहिंसा का भाव दिखाई दे रहा है और दूसरी ओर घोर हिंसा का प्रतीक। इसका कारण क्या है? मेरी तो समझ में नहीं आता। श्री कृष्ण ने कहा, तुम उसी से पूछो ना। तब अर्जुन ने ब्राह्मण के निकट जाकर पूछा, महाराज, तुम तो जीव हिंसा नहीं करते, सूखी घास खाया करते हो, फिर तुम्हारे पास यह तलवार क्यों? ब्राह्मण बोला, यह तलवार मैंने 4 जनों को काटने के लिए रखी है। अर्जुन, किस किस को? ब्राह्मण, पहले उस दुष्ट नारद को। अर्जुन, क्यों? ब्राह्मण, दुष्ट की इतनी मजाल कि वह क्या दिन क्या रात जब चाहे तब मेरे भगवान को गाते बजाते हुए जगा देता है। अर्जुन, दूसरा कौन? ब्राह्मण, वह दुष्ट प्रहलाद है। पाजी ने भगवान की नवनीत जैसी कोमल देह को कठिन स्फटिक स्तंभ के भीतर से निकाला। अर्जुन, तीसरा कौन? ब्राह्मण, वह दुष्ट द्रौपदी है। अर्जुन, उसने क्या किया? ब्राह्मण, पापिन की इतनी हिम्मत कि जिस समय भगवान भोजन करने बैठे थे उसी समय उन्हें बुलाकर भोजन नहीं करने दिया और ऊपर से उन्हें अपना झूठा खिलाया। अर्जुन,
और चौथा, किसे काटना है? ब्राह्मण, साले अर्जुन को। अर्जुन, क्यों? ब्राह्मण, साले का इतना दुस्साहस कि मेरे भगवान को अपना सारथी बनाया। ब्राह्मण के भक्तिभाव की गहराई को देख अर्जुन स्तंभित और मुग्ध हो गया। उसका अहंकार चूर्ण हो गया। किसी गांव में एक जुलाहा रहता था। वह बड़ा धार्मिक था। उसकी धार्मिकता के लिए सभी उस पर विश्वास करते थे तथा उससे प्रेम रखते थे। जुलाहा हाट में जाकर कपड़े बेचा करता था। खरीदार के द्वारा कपड़े की कीमत पूछे जाने पर वह कहता, राम जी की इच्छा से सूत का दाम 1 रुपया है। राम जी की इच्छा से मेहनत के 4 आने लगे। राम जी की इच्छा से मुनाफा 2 आना लगाया गया, सो राम जी की इच्छा से कपड़े का दाम हुआ 1 रुपया 6 आना। उसकी बात पर विश्वास कर लोग झट मुंह मांगा दाम देकर कपड़ा ले जाते। जुलाहा बड़ा भक्त था। भोजन के बाद वह गहरी रात तक बरामदे में बैठा हुआ ईश्वर का चिंतन, उनका नाम गुणगान किया करता। एक दिन उसे बड़ी रात तक नींद नहीं आई। वह बैठे बैठे बीच बीच में तमाखू पी रहा था। उसी समय रास्ते से डकैतों का एक दल कहीं डकैती करने जा रहा था। उन्हें सामान ढोने के लिए एक कुली की जरूरत थी। वे उस जुलाहे को देखते ही अपने साथ खींच ले गए। फिर उन्होंने एक मकान में डाका डाला और सब माल जुलाहे के सिर पर लाद कर चलने लगे। पर इतने में पुलिस आ पहुंची। पुलिस को देख डाकू तो भाग निकले, पर बेचारा जुलाहा सिर पर माल लादे हुए पकड़ा गया। उसे थाने में ले जाया गया। दूसरे दिन हाकिम के सामने न्याय होने वाला था। यह खबर सुनते ही गांव वाले थाने में जा पहुंचे और हाकिम से कहने लगे, हुजूर, यह बड़ा धर्मात्मा है, यह डकैती हरगिज नहीं कर सकता। तब हाकिम ने उसे सारी घटना विस्तृत रूप से कह सुनाने के लिए कहा। जुलाहा बोला, हुजूर, राम जी की इच्छा से मैंने रात को रोटी खाई। फिर राम जी की इच्छा से बरामदे में बैठकर भगवान का नाम लेने लगा। राम जी की इच्छा से बहुत रात हो गई। ऐसे समय राम जी की इच्छा से रास्ते से एक डाकुओं की टोली जा रही थी। राम जी की इच्छा, वे मेरा हाथ पकड़कर खींच ले गए। फिर राम जी की इच्छा से उन्होंने एक जन के मकान में डाका डाला। राम जी की इच्छा से उन्होंने मेरे सर पर सब माल लाद दिया। इतने में राम जी की इच्छा से पुलिस आ पहुंची। राम जी की इच्छा से सब डाकू भाग गए। राम जी की इच्छा से मैं पकड़ा गया। राम जी की इच्छा से कल रात भर मैं थाने में बंद रहा और आज सवेरे राम जी की इच्छा से मुझे हुजूर के सामने लाया गया। उस जुलाहे की सरलता और धर्म भाव को देख हाकिम ने उसे छोड़ दिया। जुलाहा घर लौटते हुए राह में अपने पहचान वालों से कहने लगा, राम जी की इच्छा से मुझे छोड़ दिया गया। संसार में रहना, संन्यास ग्रहण करना सभी राम की इच्छा है। इसलिए उन्हीं पर सब भार डालकर संसार का कामकाज करो। एक रात को कोई चोर राजमहल में चोरी करने घुसा। उसे सुनाई दिया कि राजा रानी से कह रहा है, कल सवेरे गंगा जी के किनारे जो साधु ठहरे हुए हैं, उनमें से एक जन के साथ राजकन्या का विवाह रचाएंगे। सुनते ही चोर ने सोचा, मैं भी क्यों ना गंगा किनारे साधु बनकर बैठा रहूं। यदि भाग्य जाग जाए तो राजकुमारी के साथ विवाह हो जाएगा। उसने वैसा ही किया। दूसरे दिन सवेरे राजा के कर्मचारी उस स्थान पर आकर एक एक कर सब साधुओं को राजकन्या के साथ विवाह करने के लिए विनती करने लगे, पर कोई साधु राजी न हुआ। अंत में राज कर्मचारियों ने उस साधु वेशधारी चोर को आमंत्रण दिया, पर चोर उस समय अपना मनोभाव प्रकट न कर थोड़ा चुप्पी साधे रहा। राजा के कर्मचारियों ने आकर राजा से कहा, एक युवक साधु हैं, वे शायद राजी हो सकते हैं, परंतु और कोई साधु तैयार नहीं है। तब राजा स्वयं उस साधु वेशधारी चोर के निकट आए तथा नाना प्रकार से उसकी आरजू मिन्नत करने लगे, परंतु राजा को सामने देखते ही उसे चोर के मन में परिवर्तन हो गया। वह सोचने लगा, मैंने केवल साधु का वेश चढ़ाया है, इतने से ही राजा खुद आकर मेरी इतनी खुशामद कर रहा है। तब तो न जाने वास्तव में साधु बनने पर मुझे और क्या क्या न मिलेगा। इस विचार के परिणाम स्वरूप उसने विवाह के प्रस्ताव को नकार दिया और वह वास्तव में यथार्थ साधु बनने के लिए प्रयत्न करने लगा। फिर उसने कभी विवाह नहीं किया और वह एक अच्छा साधु बन गया। तनिक देर के लिए साधु का वेश पहनकर साधुओं के बीच बैठते ही चोर का मन इतना बदल गया। सत्संग की महिमा का बखान नहीं किया जा सकता। त्याग और वैराग्य। किसी आदमी को कोई नौकरी नहीं थी। उसकी पत्नी उसे हमेशा नौकरी ढूंढने के लिए परेशान किया करती। एक बार उसका लड़का बहुत बीमार पड़ा और कुछ दिन तक अत्यधिक पीड़ा भोगने के बाद एक दिन वह चल बसा। उसके मर जाने पर जिस समय घर में रोना पिटना चल रहा था, ऐसे समय वह आदमी कपड़े बदलकर घर से बाहर निकल गया। उस समय घर के सभी लोग शोकमग्न थे, इसलिए उसकी ओर किसी का ध्यान नहीं गया।
पर कुछ देर बाद जब वह नहीं दिखाई दिया, तब सब लोग उसे ढूंढने लगे। वह कहीं नहीं मिला। तब सब बड़े चिंतित हो गए। काफी देर के बाद वह आदमी आता हुआ दिखाई दिया। उसे देखते ही उसकी पत्नी ने गुस्सा होकर उससे पूछा, कहाँ गए थे? वो बोला, क्यों, नौकरी की तलाश में। स्त्री तिलमिलाकर बोल उठी, तुम कैसे अजीब हो जी? क्या तुम्हारे मन में तनिक भी दया माया नहीं है? आज ही सोने जैसा बच्चा चल बसा और तुम्हारे मन में थोड़ा भी दुहक नहीं हुआ? आज तुम नौकरी ढूंढने निकले? तब वह आदमी हंसकर बोला, देखो, एक दिन मैंने सपना देखा था कि मेरे 7 लड़के हैं और बहुत धन दौलत है। मैं उनके साथ खूब आनंद मना रहा हूं। ऐसे समय मेरी नींद खुल गई और फिर वे सब के सब जाने कहां गायब हो गए। उस समय तो उन 7 बच्चों के लिए मुझे कोई दुख हुआ नहीं। जो संसार को स्वप्नवत जानता है, वह साधारण मनुष्यों की तरह संसार के सुख दुखों से लिप्त नहीं होता। एक बार एक युवक सन्यासी किसी के घर भिक्षा मांगने गया। वह बाल सन्यासी था, उसे संसार का कोई अनुभव नहीं था। घर में से एक जवान लड़की ने आकर उसे भिक्षा दी। सन्यासी ने उसके स्तनों को देखकर पूछा, इसकी छाती में क्या फोड़े हुए हैं? लड़की की मां बोली, नहीं बेटा, इसके पेट से बच्चा पैदा होगा, इसलिए भगवान ने इसे ये स्तन दिए हैं। इन स्तनों से बच्चा दूध पिएगा। सुनते ही सन्यासी बोल उठा, तब चिंता किस बात की है? मैं फिर क्यों भिक्षा मांगू? जिन्होंने मेरा सृजन किया, वे ही मुझे खाने को भी देंगे। एक व्यक्ति तथा उसकी पत्नी दोनों संसार से विरक्त हो घर द्वार छोड़कर विभिन्न तीर्थ क्षेत्रों की यात्रा करते हुए घूम रहे थे। चलते हुए उस व्यक्ति को राह में एक स्थान पर एक बहुमूल्य हीरा पड़ा हुआ दिखाई दिया। उसकी पत्नी कुछ पीछे थी। हीरे को देखते ही पति के मन में विचार आया, हीरा देखकर मेरी पत्नी के मन में लोभ पैदा न हो जाए, और वह तुरंत उसे ढांकने के लिए उस पर धूल उठाकर डालने लगा। इतने में उसकी पत्नी निकट आ पहुंची और उसने पूछा, यह क्या कर रहे हो? पति झेंप गया। पत्नी ने पैर से धूल हटाकर उस हीरे को देखते हुए कहा, अब भी तुम्हारे भीतर हीरा और धूल में भेद बुद्धि बनी हुई है। तब तुम घर छोड़कर निकल क्यों आए? वैराग्य कैसे साधा जा सकता है? एक बार एक स्त्री ने अपने पति से कहा, मेरा भैया सन्यासी बनने वाला है। उसके लिए वह काफी दिनों से कुछ कुछ तैयारी कर रहा है। पति ने कहा, हट पगली, वह कभी सन्यासी नहीं बन सकेगा। इस तरह तैयारी करके सन्यासी नहीं बना जाता। स्त्री बोली, फिर भला किस तरह सन्यासी बना जाता है? किस तरह सन्यासी बना जाता है, देखना चाहती है। कहकर पति ने झट सब वस्त्र फाड़कर केवल कौपीन पहन लिया और स्त्री से, आज से तू मेरी मां हुई, कहते हुए घर से निकल पड़ा। फिर वह कभी नहीं लौटा। बनत बनत बनी जाई, चलो राम का नाम लो, जैसी उनकी मर्जी। ये सब मंद वैराग्य है। जिसे तीव्र वैराग्य होता है, उसके प्राण भगवान के लिए इस तरह व्याकुल रहते हैं जैसे अपनी कोख की संतान के लिए मां के प्राण व्याकुल रहते हैं। जिसे तीव्र वैराग्य होता है, वह भगवान के बिना और कुछ नहीं चाहता। संसार उसे कुएं जैसा प्रतीत होता है, लगता है कि अब डूबा। सगे संबंधी काले नाग की तरह प्रतीत होते हैं, उनसे दूर भागने की इच्छा होती है, और वह भागता भी है। वह ऐसा कभी नहीं सोचता कि पहले घर का बंदोबस्त कर लूं, फिर ईश्वर चिंतन करूंगा। उसके भीतर बड़ी जिद रहती है। तीव्र वैराग्य किसे कहते हैं, इसकी एक कहानी सुनो। किसी देश में एक बार सूखा पड़ा। किसान लोग दूर से नालियां काट काट कर खेत में पानी लाने लगे। एक किसान बड़ा जिद्दी था। उसने एक दिन प्रतिज्ञा की कि जब तक नदी के साथ नाली का संयोग होकर पानी न आने लगे, तब तक बराबर नाली खोदता रहूंगा। इधर नहाने खाने का समय हो गया। उसकी पत्नी ने लड़की के हाथ तेल भिजवा दिया। लड़की बोली, पिताजी, दोपहर हो गई, तेल लगाकर नहा लो। उसने कहा, तू जा, मुझे अभी काम है। दोपहर ढल गई, पर वह काम में डटा रहा, नहाने का नाम तक नहीं लिया। तब उसकी पत्नी खेत में जाकर कहने लगी, अभी तक नहाया क्यों नहीं? उधर रोटियां ठंडी हो गईं। तुम हर एक काम में ऐसा ही हट किया करते हो। काम कल करते, नहीं तो खाने पीने के बाद ही कर लेते। किसान हाथ में कुदाल उठाए गालियां देता हुआ स्त्री को मारने दौड़ा। बोला, तेरी अक्ल चरने गई है क्या? देखती नहीं बारिश हुई नहीं, खेती बाड़ी का काम कुछ हो नहीं पाया। इस बार लड़के बच्चे क्या खाएंगे? सब भूखे मरेंगे। मैंने प्रतिज्ञा कर ली है कि आज पहले खेत में पानी लाऊंगा, उसके बाद ही नहाने खाने की बात होगी। उसके तेवर देख उसकी स्त्री भाग आई। किसान ने दिन भर जी तोड़ मेहनत करने के बाद आखिर शाम के समय नदी के साथ नाली को जोड़ ही दिया। फिर एक ओर बैठकर देखने लगा, नदी का पानी कैसे कल कल कर बहता हुआ खेत में आ रहा है। तब उसका मन शांति और आनंद से भर उठा। फिर घर जाकर उसने स्त्री को पुकार कर कहा, अब थोड़ा तेल ले आ और चिलम में तमाकू भर दे।
उसके बाद निश्चिंत होकर स्नान भोजन कर वह चैन से सोता हुआ खर्राटे लेने लगा। ऐसी जिद तीव्र वैराग्य की उपमा है। एक और किसान था। वह भी खेत में पानी लाने गया था, पर जब उसकी पत्नी खेत में गई और बोली, समय बहुत हो गया है, अब चलो, इतनी ज्यादा मेहनत न करो, तब उसने कोई विरोध न कर चुपचाप कुदाल रख दी और बोला, अच्छा, तू कहती है तो चल। वह किसान कभी खेत में पानी नहीं ला सका। यह मंद वैराग्य की उपमा है। हठ के बिना जिस प्रकार किसान खेत में पानी नहीं ला सकता, उसी प्रकार मनुष्य भी ईश्वर दर्शन नहीं कर सकता। एक मछुआ रात के समय किसी के बगीचे में घुसकर तालाब से चोरी चोरी मछलियां पकड़ रहा था। मालिक को इसकी खबर लग गई और उसने लोगों को बुलाकर बगीचा घेर लिया। वे लोग मशाल जलाकर चोर को ढूंढने लगे। इधर मछुए ने स्वयं को बचाने के लिए झट शरीर पर थोड़ी राख मल ली और एक पेड़ के नीचे साधु सजकर बैठ गया। उन लोगों ने बहुत खोज तलाश की, पर चोर कहीं नहीं मिला। केवल एक पेड़ के नीचे एक साधु भभूत रमाए ध्यान मग्न बैठा हुआ दिखाई दिया। दूसरे ही दिन गांव भर में खबर फैल गई कि अमुक के बगीचे में एक बड़े भारी महात्मा आए हुए हैं। फिर क्या था, सब लोग फूल फल मिठाई आदि लेकर साधु के दर्शन के लिए आने लगे। उसे भेंट चढ़ाते हुए प्रणाम करने लगे। साधु के सामने बहुत रुपए पैसे भी पड़ने लगे। तब मछुए ने विचार किया, कितने अचरज की बात है, मैं सचमुच में साधु नहीं हूं, फिर भी मुझ पर लोगों की इतनी श्रद्धा भक्ति है। तब तो सच्चा साधु बन जाने पर मुझे अवश्य ही भगवान मिलेंगे, इसमें संदेह नहीं। जब कपट साधना से ही उसमें इतनी चेतना जाग गई, तब सत्य साधना होने पर तो कोई बात ही नहीं। किसी साधु को खूब सिद्धियां प्राप्त हुई थीं, इसलिए उसे अहंकार भी हुआ था, किंतु वह साधु स्वभाव से अच्छा था। उसने तपस्या भी की थी, इसलिए एक दिन स्वयं भगवान साधु का वेश धरकर उसके निकट आए और बोले, महाराज, सुना है कि आपको खूब सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। साधु ने उन्हें आव भगत कर पास बैठाया। इतने में सामने से एक हाथी जाता हुआ दिखाई पड़ा। नए साधु ने पूछा, क्यों महाराज, क्या आप चाहें तो इस हाथी को मार सकते हैं? पहला साधु बोला, हाँ, यह हो सकता है। तब आगंतुक साधु ने कहा, आप में कितनी शक्ति है? हाथी को मार डाला। पहला साधु आनंद से मुस्कुराने लगा। फिर नए साधु ने कहा, अच्छा, आप इस हाथी को फिर जिला भी सकते हैं? पहला साधु बोला, यह भी हो सकता है। ऐसा कहकर उसने फिर उस पर मंत्र पढ़कर धूल फेंकी। हाथी तत्काल हड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ। तब नया साधु बोला, आप में कितनी शक्ति है, पर मैं आपसे एक बात पूछता हूं, यह जो आपने हाथी को मारा और फिर जिला दिया, इससे आपको क्या लाभ हुआ? इससे आपकी स्वयं की कितनी उन्नति हुई? इसके द्वारा क्या आप भगवान को पा सके? इतना कहकर वह साधु अदृश्य हो गया। एक लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटकर बेचते हुए अत्यंत कष्ट से दिन गुजारा करता था। एक दिन अचानक एक साधु ने उससे कहा, बच्चा, आगे बढ़ो। साधु की बात सुनकर लकड़हारा कुछ दूर तक गया। उसे वहां एक चंदन का वन दिखाई दिया। तब वह चंदन की लकड़ियां काट लाया और उन्हें बेचकर उसे बहुत अधिक पैसा मिला। दूसरे दिन उसने विचार किया, मुझे साधु बाबा ने चंदन के बारे में तो कुछ नहीं कहा था, उन्होंने तो सिर्फ आगे बढ़ने कहा था, मुझे और आगे बढ़ना चाहिए। वह चंदन वन से भी आगे बढ़ा और थोड़ी दूर चलकर उसे एक जगह तांबे की खान दिखाई पड़ी। वह उस खान में से बहुत सा तांबा उठा लाया और उसे बाजार में बेचकर उसने पहले दिन से भी अधिक धन कमाया। इसके दूसरे दिन वह और आगे बढ़ा तो उसे चांदी की खान मिली। चांदी बेचकर उसे और अधिक धन प्राप्त हुआ, परंतु इतने से न भूलकर वह और भी आगे आगे जाने लगा। धीरे धीरे उसे सोने और हीरे की खानें मिली और वह बहुत धनवान बन गया। धर्मराज्य में भी यही नियम है। यदि तुम यथार्थ ज्ञान चाहते हो तो आगे बढ़े चलो। साधना की किसी विशेष अवस्था में कुछ सिद्धियां या अद्भुत दर्शनादि पाकर मारे आनंद के अपना उद्देश्य भूल मत जाओ। यदि तुम आगे बढ़े चलोगे तो तुम्हें अंत में अमूल्य धन प्राप्त होगा। अकबर शाह जिस समय दिल्ली का बादशाह था, उस समय दिल्ली से कुछ दूरी पर एक वन में एक फकीर रहा करता था। उस फकीर के कुटिया में काफी लोग आया जाया करते, पर फकीर के पास उनका आदर सत्कार करने के लिए कुछ नहीं था। एक बार फकीर को अतिथि अभ्यागतों का आदर सत्कार करने की बड़ी इच्छा हुई और उसने सोचा, यह काम रुपए पैसे के बिना नहीं हो सकता। इसके लिए एक बार अकबर शाह के पास जाया जाए। अकबर शाह का दरबार साधु संत और फकीर दरवेशों के लिए हर समय खुला रहता था। फकीर जिस समय गया, उस समय अकबर शाह नमाज पढ़ रहा था। फकीर पास ही जाकर बैठ गया। उसने सुना कि अकबर खुदा से कह रहा है, अल्लाह मुझे धन दे, दौलत दे, ताकत दे। सुनते ही फकीर उठकर चला जाने लगा।
अकबर ने इशारे से उसे बैठने को कहा। फिर नमाज पूरा करने के बाद उसने उससे पूछा, आप आकर बैठे, फिर उठकर जाने क्यों लगे? फकीर बोला, बादशाह को वह बात सुनने की कोई जरूरत नहीं, मैं चलता हूं। बादशाह के बहुत जबरदस्ती करने पर अंत में फकीर ने कहा, मेरे यहां कई लोग आया करते हैं, उनकी सुख सुविधा के लिए तुम्हारे पास कुछ मांगने आया था। अकबर बोला, तो फिर चले क्यों जा रहे हैं? फकीर बोला, जब देखा तुम भी धन दौलत के भिखारी हो तो सोचा, भिखारी के पास भीख मांगने से क्या फायदा, मांगना ही है तो अल्लाह से ही क्यों ना मांगू। एक बार एक ब्राह्मण की किसी सन्यासी से भेंट हुई। उनमें संसार और धर्म के बारे में काफी वार्तालाप हुआ। अंत में सन्यासी ने कहा, देखो बेटा, यहां कोई किसी का नहीं है। ब्राह्मण को यह बात मंजूर नहीं थी। जिस स्त्री पुत्र, माता पिता आदि के लिए वह दिन रात जी तोड़ मेहनत कर रहा है, वे उसके कोई नहीं है। भला इस पर वह कैसे विश्वास कर सकता था? ब्राह्मण बोला, महाराज, मेरा सिर थोड़ा दुखने लगे तो मेरी मां कैसी व्याकुल हो उठती है। मेरा कष्ट दूर करने के लिए जो प्राणों की बाजी लगा देने को तत्पर रहते हैं, वे लोग क्या मेरे कोई नहीं हैं? सन्यासी बोला, अगर ऐसा हो तो वे सचमुच तुम्हारे अपने हैं, पर असल में बात यह है कि यह सब तुम्हारा भ्रम है। तुम्हारी माता, पत्नी या पुत्र तुम्हारे लिए अपनी जान दे सकते हैं। इस बात पर कभी विश्वास मत रखना। बात सच है या झूठ, यह परख कर देख लो ना। आज घर जाकर तुम पीड़ा का ढोंग करते हुए चिल्लाते रहो, मैं तुम्हारे यहां आकर तुम्हें एक तमाशा दिखाता हूं। ब्राह्मण ने वैसा ही किया। घर जाकर वह रोने चिल्लाने लगा। काफी वैद्य, हकीम आए, पर उसका दर्द कुछ कम नहीं हुआ। उसकी मां बेचैन हो उठी। औरत और बच्चे रोने लगे। इतने में सन्यासी आ पहुंचा। उसने देखकर कहा, इसे बड़ा ही कठिन रोग हो गया है, इसके बचने का कोई उपाय नहीं दिख पड़ता, परंतु यदि इसके बदले और कोई अपने प्राण दे सके तो यह बच सकता है। सुनकर सब लोग आश्चर्य से ताकने लगे। तब सन्यासी ने रोगी की बूढ़ी मां से कहा, माई, इस बुढ़ापे में जवान कमाते बेटे को गंवा कर तुम्हारा जीना न जीना एक ही है। तुम अगर इसके बदले अपने प्राण दे सको तो मैं इसे बचा सकता हूं, और अगर तुम मां होकर अपने बेटे के लिए प्राण न दे सको तो फिर भला इस संसार में और कौन है जो इसके लिए अपने प्राण दे? बूढ़ी रोते हुए बोली, बाबा, इसके लिए तुम मुझे जो कुछ करने कहोगे मैं वही करूंगी। अब रही प्राण देने की बात, भला ऐसे बेटे के लिए प्राण देना कौन बड़ी बात है? पर मैं यही सोच रही हूं कि मेरे मरने पर घर में इन बच्चों का क्या हाल होगा। मेरी किस्मत ही फूटी है, नहीं तो मेरे सर पर इन सब का भार क्यों होता। इधर यह बात सुनते सुनते रोगी की स्त्री जोर से पुकार कर रो पड़ी, ओ मेरे बाबूजी, ऐ मेरी अम्मा, तुम्हें दगा देकर मैं कैसे जाऊं? सन्यासी ने उसकी ओर देखकर कहा, इसकी मां तो इसके लिए जान नहीं दे सकी, पर तुम तो इसकी पत्नी ठहरी, क्या तुम अपने पति के प्राण बचा सकती हो? पत्नी बोली, मैं अभागी हूं महाराज, मेरे भाग्य में जो लिखा है होने दो। अब बिना कारण अपने मां बाप को रुलाकर मुझे क्या मिलने वाला है? इस प्रकार सब लोग अपनी असुविधा व्यक्त करने लगे। तब सन्यासी ने उस ब्राह्मण से कहा, अब देखा ना, कोई तुम्हारे लिए प्राण नहीं देना चाहता। अब तो समझ गए ना कि संसार में कोई किसी का नहीं। ये देखकर ब्राह्मण संसार छोड़ सन्यासी के साथ निकल पड़ा। एक शिष्य ने अपने गुरु से कहा था, गुरुदेव, मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्रेम करती है, उसी के कारण मैं संसार नहीं छोड़ पा रहा हूं। वह शिष्य हठयोग का अभ्यास करता था। गुरु ने उसे एक युक्ति सिखा दी। एक दिन उसके घर एकाएक खूब रोना पीटना मच गया। मोहल्ले वालों ने आकर देखा, हठयोगी आसन पर टेढ़ा मेढ़ा होकर निर्जीव बना बैठा है। सभी को लगा कि उसके प्राण पखेरु उड़ चुके हैं। उसकी स्त्री पछाड़ खाकर रोने लगी, अजी, हमारा सत्यानाश हो गया जी। अजी, तुम ये क्या कर गए जी? अरे अम्मा, ऐसा होगा, मालूम नहीं था री। थोड़ी देर में सगे संबंधी एक खाट ले आए और उसकी देह को बाहर निकालने लगे। इस समय एक मुश्किल हुई। टेढ़ी मेढ़ी और कठिन हो जाने के कारण उसकी देह दरवाजे से नहीं निकल रही थी। तब एक पड़ोसी दौड़कर एक कुल्हाड़ी ले आया और दरवाजे की चौखट को धमाधम काटने लगा। स्त्री अधीर होकर रो रही थी, पर धमाधम की आवाज सुनकर वह दौड़ी आई। उसने आकर रोते हुए पूछा, अजी, ये क्या हो रहा है जी? लोगों ने कहा, इनकी देह बाहर नहीं निकल पा रही है, इसलिए चौखट को काट रहे हैं। तब वह कहने लगी, अजी, ऐसा काम मत करना जी, मैं अभी विधवा हो गई, मुझे देखने वाला कोई नहीं रहा, मुझे इन नाबालिग बच्चों को पालना पोसना पड़ेगा, यह दरवाजा एक बार काटने से फिर नहीं बन पाएगा। अजी, इन्हें जो होना था सो तो हो ही गया, इन्हीं के हाथ पांव काट दो। सुनते ही हठयोगी उठ खड़ा हुआ।
तब तक बूटी का असर कट चुका था। उसने उठकर कहा, साली, मेरे हाथ पांव काटती है। यह कहकर वह तत्काल घर छोड़कर गुरु के साथ निकल पड़ा। माया का स्वरूप। एक आदमी वन में से होता हुआ कहीं जा रहा था। राह में उसे 3 डाकुओं ने आकर पकड़ लिया। उन्होंने उसका सब कुछ छीन लिया। फिर एक डाकू बोला, अब इसे जिंदा छोड़ने में क्या फायदा। यह कहकर वह उसे तलवार से काटने आया। तब दूसरा डाकू बोला, नहीं जी, काटने से क्या मिलने वाला है, इसके हाथ पांव बांध कर यहीं छोड़ चलो। तब वे उसके हाथ पांव बांध उसे वहीं छोड़कर चले गए। कुछ देर बाद उनमें से एक जन लौट आया और बोला, आह, तुम्हें कष्ट हुआ, आओ, मैं तुम्हारा बंधन खोल देता हूं। उसका बंधन खोलकर डाकू ने कहा, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें सड़क पर पहुंचा देता हूं। काफी देर तक चलने के बाद सड़क पर पहुंचकर वह बोला, इस रास्ते से चले जाओ, वह तुम्हारा मकान दिखाई दे रहा है। तब उस आदमी ने डाकू से कहा, भैया, आपने मुझ पर बड़ा उपकार किया, अब आप भी आइए, मेरे मकान तक चलिए। डाकू बोला, नहीं, मैं वहां नहीं जा सकता, पुलिस को पता चल जाएगा। यह संसार ही वन है। इस वन में सत्व, रज, तम, ये 3 गुण 3 डाकू हैं। वे जीव का तत्व ज्ञान छीन लेते हैं। तमोगुण जीव का विनाश करना चाहता है। रजोगुण संसार में आबद्ध करता है, पर सत्वगुण रज और तम से बचाता है। सत्वगुण का आश्रय मिलने पर काम, क्रोध आदि तमोगुणों से रक्षा होती है। फिर सत्वगुण जीव के संसार बंधन को नष्ट कर देता है। किंतु सत्वगुण भी डाकू ही है। वह तत्व ज्ञान नहीं दे सकता। हाँ, वह जीव को उस परमधाम को जाने के मार्ग तक पहुंचा देता है और कहता है, वह देखो, तुम्हारा मकान वह दिखाई दे रहा है। पर जहां ब्रह्म ज्ञान है, वहां से सत्वगुण भी बहुत दूर है। एक पंडित जी अपने शिष्य के घर जा रहे थे। साथ कोई नौकर नहीं था। राह में एक चमार को देखकर उन्होंने कहा, क्यों रे, मेरे साथ चलेगा? अच्छा, खाने को मिलेगा, आराम से रहेगा, चलना। चमार बोला, महाराज, मैं नीची जाति का ठहरा, भला आपका नौकर बनकर कैसे जाऊं? पंडित जी बोले, इसके लिए तू कुछ फिक्र मत कर। तू किसी को अपना परिचय नहीं देना, किसी से बातचीत भी नहीं करना। चमार राजी हो गया। शिष्य के घर पहुंचकर संध्या के समय, जब पंडित जी संध्या आहनिक कर रहे थे, उस समय और एक ब्राह्मण वहां आया और इस नौकर से बोला, उस जगह से मेरी जूतियां ले आ भला। नौकर ने कोई उत्तर नहीं दिया। ब्राह्मण ने फिर वहीं दोहराया, पर नौकर चुपचाप बैठा रहा। ब्राह्मण के 3-4 बार कहने पर भी वह टस से मस न हुआ। अंत में ब्राह्मण ने चिढ़कर कहा, अरे मूर्ख, तू ब्राह्मण की बात नहीं सुनता। तू कौन सी जाति का है, चमार है क्या? यह सुनते ही चमार मारे डर के कांपते हुए पंडित जी की ओर देखकर बोला, महाराज, महाराज, मुझे पहचान लिया, मैं चला। और वह भाग गया। माया को पहचान लेने पर वह उसी समय भाग जाती है। माया को समझना कठिन है। किसी समय महर्षि नारद ने भगवान विष्णु से कहा था, प्रभो, मुझे तुम्हारी अघटन घटना पटियसी माया के दर्शन कराओ। भगवान बोले, तथास्तु। इसके कुछ दिनों बाद एक दिन नारद को साथ ले भगवान घूमने निकले। बहुत दूर घूमते हुए भगवान को प्यास लगी। प्यास के मारे वे अधीर हो गए और नारद से बोले, नारद, कहीं से पानी लाकर मेरी प्यास बुझाओ। नारद तुरंत पानी लाने चल पड़े। पास कहीं पानी नहीं मिला। थोड़ी दूर पर एक नदी दिखाई दे रही थी। नारद ने नदी के समीप जाकर देखा, एक बड़ी सुंदर युवती बैठी हुई है। नारद उसका रूप देख मोहित हो गए। नारद के उसके निकट जाते ही वह रमणी उनके साथ मधुर वार्तालाप करने लगी। थोड़े ही समय में दोनों के बीच परस्पर प्रणय हो गया। नारद ने उसके साथ विवाह कर वहीं गृहस्थी बसा ली। धीरे धीरे उनके कई संतानें हुईं। नारद उन बाल बच्चों के साथ सुख से गृहस्थी चलाने लगे। कुछ दिनों में उस स्थान पर बड़ी महामारी फैली। चारों ओर लोग मरने लगे। नारद ने स्त्री पुत्रों को ले उस स्थान को छोड़ दूर भाग जाने का विचार किया। उनकी स्त्री भी इस बात से सम्मत हुई। तब बच्चों को ले दोनों चलने लगे। पर जब वे नदी पार करने लगे तो जोरों से बाढ़ आ गई और उसमें एक के बाद एक उनके सभी बच्चे बह गए। अंत में पत्नी भी बह गई। नारद उनके लिए शोक से व्याकुल हो क्रंदन करने लगे। ऐसे समय भगवान ने आकर कहा, क्यों नारद, पानी कहाँ है और तुम रो क्यों रहे हो? भगवान के दर्शन पा नारद विस्मित हुए और सारी बात उनकी समझ में आ गई। तब वे कहने लगे, भगवान, तुम्हें प्रणाम और तुम्हारी माया को भी प्रणाम। एक बार बकरियों के झुंड पर एक बाघिन झपट पड़ी। बाघिन गाभिन थी। कूदते समय उसे बच्चा पैदा हो गया और वह मर गई। वह बच्चा बकरियों के साथ पलने लगा। बकरियां घास पत्ते खाती तो वह भी घास पत्ते खाता। वे में करती तो वह भी में करता।
धीरे धीरे वह बच्चा काफी बड़ा हो गया। एक दिन उस बकरियों के झुंड में और एक बाघ आ पड़ा। वह उस घास चरने वाले बाघ को देख आश्चर्य से दंग हो गया। उसने दौड़कर उसे पकड़ लिया। वह मेमन कर चिल्लाने लगा। वह उसे घसीटते हुए जलाशय के पास ले गया और बोला, देख, जल के भीतर अपना मुंह देख। देख, तू ठीक मेरे ही जैसा है। और यह ले थोड़ा सा मांस, इसे खा। ये कहकर वह उसे जबरदस्ती मांस खिलाने लगा। पहले तो वह किसी तरह राजी नहीं हो रहा था, मेन कर चिल्ला रहा था, पर अंत में रक्त का स्वाद पाकर खाने लगा। तब नए बाघ ने कहा, अब समझा ना कि जो मैं हूं वही तू भी है। अब आ, मेरे साथ वन में चल। गुरु की कृपा होने पर कोई भय नहीं है। वे तुम्हें बतला देंगे तुम कौन हो, तुम्हारा स्वरूप क्या है। नेति नेति कर आत्मविश्लेषण करते हुए जहां जाकर मन पूर्ण रूप से शांत हो जाता है, वहीं ब्रह्म ज्ञान होता है। एक आदमी राजा को देखना चाहता था। 7 ड्योढ़ियों के पार राजा का दरबार था। पहली ड्योढ़ी पर जाकर उसने देखा, एक ऐश्वर्यशाली पुरुष बहुत से लोगों से घिरा बैठा हुआ है। खूब शान शौकत है, खूब रौनक है। जो राजा को देखने गया था, उसने अपने साथी से पूछा, क्या यही राजा है? उसका साथी थोड़ा मुस्कुराकर बोला, नहीं। इसके बाद की सभी ड्योढ़ियों में उसने उसी प्रकार के दृश्य देखे। वह जितना आगे बढ़ता गया, वहां की देवढ़ी पर उतना ही अधिक ऐश्वर्य और ठाट बाट दिखाई देने लगा। हर बार वह अपने साथी से पूछने लगा, क्या यही राजा है? पर 7वीं ड्योढ़ी को पार कर जब उसने प्रत्यक्ष राजा का दरबार देखा, तब उसने साथी से कुछ नहीं पूछा। राजा का अतुल ऐश्वर्य देख वह निर्वाक होकर खड़ा रहा। वह समझ गया कि यही राजा है, इस विषय में कोई संदेह नहीं। ब्रह्म ज्ञान। एक सती साध्वी भगवत परायण स्त्री संसार में रहकर पति पुत्रों की सेवा तथा भगवत चिंतन किया करती थी। एक दिन उसके पति का किसी रोग से देहांत हो गया। पति का अंतिम संस्कार आदि पूरा कर उस स्त्री ने अपने हाथों की कांच की चूड़ियां फोड़ डालीं और उसकी जगह सोने के कड़े पहन लिए। उसके इस विचित्र कार्य को देख लोगों ने उससे इसका कारण पूछा। तब वह बोली, इतने दिन मेरे पति की देह कांच की चूड़ियों की ही तरह क्षण भंगुर थी। उनकी वह अनित्य देह चली गई है। अब वे क्षण भंगुर नहीं रहे, वे नित्य अखंड स्वरूप हो गए हैं। इसी से मैंने कांच की चूड़ियां फोड़कर पक्के गहने पहन लिए। एक बार दक्षिणेश्वर में 2 साधु आए थे। वे दोनों बाप बेटे थे। बेटे को ज्ञान हुआ था, बाप को नहीं। श्री रामकृष्ण जिस कमरे में रहते थे उसमें वे दोनों बैठे हुए उनके साथ वार्तालाप कर रहे थे। इतने में कमरे में चूहे के बिल में से एक गोखुरा सांप निकला और उसने बेटे को काट लिया। यह देखकर उसका बाप बहुत ही घबरा गया और लोगों को बुलाने लगा, पर बेटा स्थिर बैठा रहा। बाप की घबराहट को देख वह हंस पड़ा। बाप नाराज हो उसे डांटने लगा। तब वह बोला, कौन सांप है और उसने किसको काटा है? उसे एकत्व का बोध हो गया था। ऐसी स्थिति में सांप और मनुष्य में भेद नहीं दिखाई देता। एक चांडाल कसाई खाने से मांस की टोकरियां ले जा रहा था। पवित्र गंगा जी में स्नान कर श्री शंकराचार्य लौट रहे थे। रास्ते में उनकी भेंट चांडाल से हो गई। संयोगवश शंकराचार्य के शरीर से चांडाल का स्पर्श हो गया। शंकराचार्य नाराज हुए और उन्होंने जोर से कहा, अरे तूने मुझे छू लिया। चांडाल ने उत्तर दिया, महाराज, न मैंने आपको छुआ न आपने मुझको। कृपया मुझसे तर्क कीजिए और बताइए कि आपका आत्मा शरीर है या मन है अथवा बुद्धि। बताइए आपका सच्चा स्वरूप क्या है। आप जानते हैं आत्मा का प्रकृति के तीनों गुण सत्व रज तम से कोई संबंध नहीं। ये सुनकर शंकराचार्य लज्जित हुए और उन्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ। एक साधु अपने शिष्य को आत्मज्ञान प्राप्त कराना चाहता था। वह उसे एक सुंदर उद्यान गृह में रखकर चला गया। कुछ दिनों बाद लौटकर उसने शिष्य से पूछा, बेटा, तुझे किसी बात का अभाव है? शिष्य के हां कहने पर साधु ने श्यामा नाम की एक सुंदर स्त्री को वहां रखा और शिष्य को यथेच्छ आहार विहार करने की अनुमति दी। फिर बहुत दिनों के बाद आकर साधु ने शिष्य से वही बात पूछी। इस बार शिष्य ने उत्तर दिया, नहीं महाराज, मुझे अब किसी बात की चाह नहीं है। तब साधु ने शिष्य और श्यामा दोनों को पास बुलाया और श्यामा के हाथों की ओर निर्देश करते हुए शिष्य से पूछा, ये क्या है? शिष्य बोला, ये श्यामा के हाथ हैं। इसी प्रकार क्रमशः श्यामा की आंखें, नाक, कान आदि सभी अंगों का निर्देश करते हुए साधु पूछता गया, यह क्या है? शिष्य भी उपयुक्त उत्तर देता गया। ऐसा करते हुए शिष्य के ध्यान में अचानक यह बात आई कि मैं बार बार कह रहा हूं, यह श्यामा का अमुक है, यह श्यामा का तमुक है, पर वास्तव में श्यामा क्या है? असमंजस में पड़कर उसने गुरु से पूछा, परंतु महाराज, ये आंखें, नाक, कान आदि जिसके अंग हैं, वह श्यामा वास्तव में क्या है?
साधु ने कहा, यदि तुम जानना चाहते हो कि श्यामा कौन है, तो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें यह ज्ञान करा दूंगा। इसके बाद साधु ने उसके निकट आत्मज्ञान का रहस्य प्रकट किया। एक पिता के दो लड़के थे। ब्रह्म विद्या सीखने के लिए पिता ने दोनों को आचार्य के हाथ सौंप दिया। कुछ साल बाद दोनों गुरुगृह से लौटे और उन्होंने आकर पिता को प्रणाम किया। पिता की इच्छा हुई कि देखें इन्हें कैसा ब्रह्म ज्ञान हुआ है। उन्होंने बड़े लड़के से पूछा, बेटा, तुमने तो सब कुछ पढ़ा है, अब बताओ तो सही, ब्रह्म कैसा है? बड़ा लड़का वेदों में से नाना श्लोक बताते हुए ब्रह्म का स्वरूप समझाने लगा। पिता चुप रहे। जब उन्होंने छोटे लड़के से पूछा तो वह सिर नीचा किए चुप रहा, मुंह से एक बात ना निकली। तब पिता ने प्रसन्न होकर छोटे लड़के से कहा, बेटा, तुम्ही ने कुछ समझा है, ब्रह्म क्या है यह मुंह से बताया नहीं जा सकता। एक बार एक पंडित ने राजा के पास जाकर कहा, महाराज, मैं आपको भागवत सुनाना चाहता हूं, आप सुनिए। राजा ने कहा, महाराज, भागवत को आपने अभी भी नहीं समझा, आप उसे अच्छी तरह पढ़ने के बाद आए। पंडित चिढ़कर चला गया। उसने मन में सोचा, राजा कैसा बुद्धिहीन है, मैंने इतने वर्ष तक भागवत का पाठ किया और राजा कहता है फिर पाठ कराने। परंतु उसमें राजा की बात के ऊपर कुछ उत्तर देने की सामर्थ्य न थी। पंडित ने घर आकर भागवत पाठ करना आरंभ किया। पढ़ते हुए वह हंसता और सोचता, राजा कैसा मूर्ख है, भला अब मेरे लिए इसमें समझने का क्या बाकी रहा। कुछ दिनों में भागवत पाठ पूरा कर पंडित फिर राजा के पास गया और बोला, महाराज, अब मुझसे भागवत सुनिए। राजा ने पुनः कहा, पंडित जी, आप स्वयं अच्छी तरह पाठ कराइए, उसके बाद मैं आपसे सुनूंगा। पंडित राजा के सामने कुछ बोल नहीं सका, पर मन ही मन बहुत नाराज होकर लौट आया। पर वह सोचने लगा, राजा मुझसे बार बार यह बात क्यों कह रहा है, अवश्य ही इसमें कुछ अर्थ है। उसने पुनः पोथी खोली और पठन आरंभ किया। पर इस बार वह जितना पाठ करने लगा, उसके भीतर उतने ही नए नए भाव उदित होने लगे। वह भाव विभोर होकर अपने कमरे में अकेला बैठकर भागवत पाठ करता और भक्ति भाव से व्याकुल हो रोने लगता। उसने राजभवन में जाना छोड़ दिया। बहुत दिनों बाद राजा ने सोचा, वह पंडित अब क्यों नहीं आता है। राजा ने स्वयं उसके यहां जाकर देखा। पंडित भावमग्न हो भागवत का पाठ कर रहा है और उसके नेत्रों से अविरत प्रेमाश्रु की धार बह चली है। देखकर राजा ने कहा, महाराज, अब आपका भागवत पाठ ठीक ठीक हो रहा है, अब मैं आपसे भागवत सुनूंगा। किसी स्थान पर एक मठ था। मठ के साधु महात्मा रोज भिक्षा के लिए जाया करते थे। एक दिन एक साधु भिक्षा मांगने गया तो देखा कि एक जमींदार किसी गरीब आदमी को खूब पीट रहा है। साधु बड़े दयालु थे। उन्होंने बीच में पड़कर जमींदार को मारने से मना किया। जमींदार उस समय बहुत गुस्से में था। उसने अपना सारा गुस्सा साधु पर ही उतारा। उसने साधु को इतना पीटा कि वे बेहोश होकर गिर पड़े। तब किसी ने मठ में जाकर खबर दी कि तुम्हारे किसी साधु को जमींदार ने बहुत मारा है। सुनकर मठ के साधु दौड़े आए। उन्होंने देखा कि वे साधु बेहोश पड़े हुए हैं। तब वे उन्हें उठाकर मठ में ले आए और एक कमरे में सुला दिया। साधु बेहोश थे। मठ के लोग उनके चारों ओर विषण्ण होकर बैठे थे। कोई पंखा झल रहे थे तो कोई चेहरे पर पानी छिड़क रहे थे। एक ने कहा, इनके मुंह में जरा दूध डालकर देखें। मुंह में थोड़ा थोड़ा दूध डालते डालते साधु को होश आया। वे आंखें खोलकर ताकने लगे। तब किसी ने कहा, देखें पूरा होश आया है या नहीं, लोगों को पहचान सकते हैं या नहीं। यह कहकर उसने ऊंची आवाज में साधु से पूछा, क्यों महाराज, आपको दूध कौन पिला रहा है? साधु ने धीमे स्वर में कहा, भाई, जिसने मुझे मारा था वही अब दूध पिला रहा है। ईश्वर को जाने बिना, पाप पुण्य के परे गए बिना ऐसी अवस्था नहीं होती। किसी गांव में पद्मलोचन नाम का एक लड़का रहता था। लोग उसे पदुआ कहकर पुकारते थे। गांव में एक जीर्ण मंदिर था। अंदर कोई देवमूर्ति नहीं थी। मंदिर की दीवालों पर पीपल तथा दूसरे कई किस्म के पेड़ पौधे उगाए थे। मंदिर के भीतर चीमगीदड़ों का बसेरा था। फर्श पर धूल और चीमगीदड़ों की विष्ठा पड़ी रहती थी। मंदिर में लोगों का आना जाना नहीं था। एक दिन संध्या समय गांव वालों ने शंख की आवाज सुनी। मंदिर की ओर से भों भों करके शंख की आवाज आ रही थी। गांव वालों को लगा शायद किसी ने ठाकुर जी की प्रतिष्ठा की होगी। अब संध्या आरती हो रही है। बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सब दौड़ते हुए मंदिर के सामने आ खड़े हुए, देवता के दर्शन करने और आरती देखने। पर मंदिर बंद था। एक ने धीरे से मंदिर का दरवाजा खोला तो दिखाई दिया भीतर पद्मलोचन एक ओर खड़ा हो भों भों शंख फूंक रहा है। उसने देखा देवता की प्रतिष्ठा नहीं हुई है।
फर्श पर झाड़ू तक नहीं लगाई गई है और जहां तहां चमगीदड़ों की विष्ठा पड़ी हुई है। तब उसने चिल्लाकर कहा, तेरे मंदिर में माधव तो है नहीं पदुआ, तूने नाहक शंख फूंक कर गड़बड़ी मचा दी। उसमें 11 चमगीदड़ दिन रात गश्त लगा रहे हैं। यदि तुम हृदय मंदिर में माधव की प्रतिष्ठा करना चाहो, यदि ईश्वर लाभ करना चाहो, तो सिर्फ भों भों कर शंख फूंकने से क्या होगा? पहले चित्त को शुद्ध करो। मन के शुद्ध होने पर भगवान इस पवित्र आसन पर आविराजेंगे। चमगीदड़ की विष्ठा के रहते माधव को नहीं लाया जा सकता। 11 चमगीदड़ यानी 11 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन, माधव की प्रतिष्ठा करो। उसके बाद इच्छा हो तो भाषण, उपदेश आदि देना। पहले डुबकी लगाओ, गोता लगाकर लाल रत्न उठा लाओ, फिर दूसरे काम करना।